जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा हुकूमत को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है। माशी मैदान में हमने क्या खोया, क्या पाया। हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने माशी तौर पे मुल्क को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है। हमने माशी पहिए को जो है वो चलाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। हम अफरात ज़र के ऊपर हमने काबू पाया है, हमने तरसीलात ज़र को बेहतर किया है, हमने डॉलर को स्टेबल किया है, हमने ऐसे इकदाम किए हैं कि जिससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर तरीके से आगे चल पा रही है। और फिर हुकूमत ये भी दावा करती है कि हमने महंगाई को कम करने के लिए बहुत इकदाम किए हैं, लेकिन जब हम आवाम से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई महंगाई में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। बहरहाल यही सूरत हाल है। आज हम इस हवाले से बातचीत करेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की तरक्की के लिए क्या काम किया है। और इस हवाले से बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर माशियात हैं, और सुहेल लाशारी साहब। आप एक जाने माने कारोबारी हस्ती हैं, आप रूए रवां हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माहिर माशियात भी हैं आप। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर सुहेल लाशारी साहब, ये मौजूदा हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने को है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि इन्होंने बड़े दावे किए हैं कि हम मईशत को बेहतर करने के लिए बहुत इकदाम कर रहे हैं। फिर ख़ास तौर पे SIFC के हवाले से भी बात की जाती है कि इनके तावन की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी में 20% इजाफा हुआ है। तो आप मौजूदा हुकूमत के सियासी मैदान में इस साल को कैसे देखते हैं? देखिए, बेशक 1 साल हो गया है और इस साल में जो के साथ स्टेबिलिटी जरूर है। आवाज़ आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सुहेल लाशारी साहब की। अब जी जी, बोलिए प्लीज़। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैक्रो लेवल पे चूंकि हमने IMF से प्रोग्राम लिया है और बाकी के एजेंसी, वर्ल्ड बैंक से लेके और दूसरी एजेंसियों ने हमें लोन्स दिए हैं, फिर रोल ओवर किए हैं हमने, कुछ अपने के साथ लोन है और ये जी तो आई जी। अभी भी हम 24-25 बिलियन डॉलर अगले साल से वापस करने हैं माइक्रो लेवल। आप कह रहे थे कि महंगाई कम हुई है, तो उसका अभी तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया और आई जी थिंक अभी बहुत अर्ली है कि हम 1 साल में ये जज करें कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो अभी इस पे कोई ताली बजाने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सी मेहनत करनी है हमने। जी और आपने SIFC की बात की है, वो भी जो एक ख्वाब था कि इसके आते ही कोई 40 बिलियन डॉलर की कोई इन्वेस्टमेंट सऊदीया करेगा, वो भी अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है। सही। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक हम सिक्योरिटी अपनी को ना सही तरह से मुनज़्ज़म नहीं कर सके। जी अफगानिस्तान की तरफ से हमें अभी भी उन इलाकों में टेररिस्ट थ्रेट रहते हैं, जिसकी वजह जी से इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं जी वो देख तो रहे हैं, वो वेट जी एंड सी के मोड में ही हैं और वो अभी कुछ ऐसी बात कर नहीं रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्री के पनपने के लिए ना अब हमें बिजली सस्ती चाहिए, जी फिर हमें उससे पहले हमें एक बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर और हमें फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ से एक जी अच्छी पॉलिसीज की सूरत में आनी चाहिए। जी जब एक पॉलिसी आप 6-6 महीने साल बाद देंगे तो उससे तो कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा ना। जैसे जी कि अभी पॉलिसी ला रहे हैं ये ईवीज के ऊपर जी और बैटरीज के ऊपर, ताकि लोग इस वक्त सारे जो सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है सारी दुनिया। जी और अब इंडस्ट्री जो है ना जी, वो उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा अब ITC में चली गई है, तो सही। इंटरनेट के तौर पर चली गई। तो उधर तरक्की करने के लिए हमें अभी अपनी यूनिवर्सिटियों में नई तालीम देनी है, बाहर लोगों को भेजना है। अभी मेरे ख्याल में कम अज कम अगर हमारी पॉलिसीज ठीक रहती हैं तो 10 से 15 साल चाहिए कि हमें सिर्फ स्टेबलाइज करें कि जी हमारा जो ट्रेड डिफिसिट होता है वो बराबर होना शुरू हो जाए और सही। हमारे पास इतनी फॉरेन करेंसी हो कि हम खुले दिलों से इंपोर्ट कर सकें। देखिए, इंपोर्ट जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा, और पाकिस्तान के पास बहुत कम रॉ मटेरियल अवेलेबल जी है और जो है भी वो हम सही तरह से एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं करते हैं। सही। तो सही। रॉ मटेरियल पे इनको चाहिए कि बिल्कुल टैरिफ बहुत कम हो ताकि वैल्यू एडिशन हो
और हमारा मेड इन पाकिस्तान चीजें बने। देखिए ये जो सैंक्शंस होती हैं, जैसे ईरान पे भी लगी, इधर भी लगी, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि फिर आप अपने आप को संभालना शुरू कर देते हैं, जी आप बिल्कुल, लोगों पे इसी डिपेंड नहीं वजह से करते। ईरान में बेसिक इंडस्ट्री लगना शुरू हुई है। जी जी, तो यही मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि हमें ये चाहिए कि हम अपनी इंडस्ट्री, अपनी आईटी के लोगों को तालीम भी दें और सिखाएं भी, और सही। उनको फैसिलिटेट भी करें। जी देखिए असल बात ये होती है कि बाहर से आज तक पाकिस्तान ने किसी को काम लेके दिया है, लोग अपना ही ब्रीफकेस उठाते हैं, आप ही चले जाते हैं, आप ही को बिजनेस ले आते हैं। सही। ये हुकूमत और जो प्राइवेट सेक्टर है, ये एक कल्ब एक दो जान होनी चाहिए, जी बिल्कुल। ताकि हुकूमत ये समझे कि ये मेरा कंटेनर जा रहा है। ये मैं इसको बहुत प्रोपोगेट करता हूँ कि जो आता है वो 30% हुकूमत उससे टैक्स लेती है, तो 30% की वो साइलेंट पार्टनर है। तो उसको ये चाहिए कि जैसे मेरा कंटेनर जा रहा है और उस पर इतनी रुकावटें और इतनी रेप्टेपिज्म और ये करप्शन और ये सारी नहीं होनी चाहिए। और फिर ही अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि हम खुद और अपना रॉ मटेरियल भी बनाएं और उससे हम चीजें बनाएं। क्योंकि देखिए दुनिया में ना हम फॉलोअर्स हो गए हैं, हम इन्वेंटर्स नहीं रहे। दुनिया में ये भी आई, हमने पकड़ ली। इंडस्ट्री की तरफ आ रहे, बेसिक कोई काम नहीं करे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर कैस असलम साहब, ये जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि एक साल जो है वो हुकूमत का मुकम्मल होने जा रहा है, तो आप माशी मैदान में इस एक साल को कैसे देखते हैं? क्या खोया और क्या पाया? शुक्रिया। लशारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, बिल्कुल सही कही हैं। बात यह है जी कि स्टॉक मार्केट ऊपर गई और बहुत ऊपर गई। आपके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 22% से शायद 13% पे नीचे आए हैं। आपकी मनी इन्फ्लेशन कम हुई है। आपने सऊदी अरब और चाइना और यूएई से रोल ओवर किए हैं अपने कर्जे, आईएमएफ से पैसे लिए हैं। अभी तो 1.5 बिलियन आया है, बाकी भी आने हैं। तो ये चीज आपने एक 5 ईयर प्लान भी दे दिया है इन द टेक्स्ट, जिसको विजन पाकिस्तान कहा गया है। स्टेबिलिटी पॉलिटिकल शायद वो भी आई है, मगर जो बेसिक बातें कही हैं लशारी साहब ने वो यही हैं कि आपने तालीम के शोबे में अपनी यूथ को अभी 21वीं सदी की स्किल्स नहीं दी। सही। आपने जो पाकिस्तानी बाहर हैं जो 30 बिलियन भेजते हैं उनको फैसिलिटेट किसी तरीके से नहीं किया। आपने अपनी एग्रीकल्चर को कोई मॉडर्नाइज नहीं किया। अभी तक आपने वो जो डैम्स बनने थे उनको बनाया नहीं है पूरी तरह, ताकि एग्रीकल्चर को पानी मिल सके। छोटे किसानों के लिए कोई ऐसी चीज नहीं की। इंफ्रास्ट्रक्चर को शायद बेहतर करने की कोशिश की है पूरी तरह, अभी तो एक साल में नहीं होता चीजें। बट मैं ये कह रहा हूँ अभी आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज पे भी शायद मीटिंग है। आपने एससीओ की मीटिंग की है, आपने बेलारूस के सदर आए, एक ओपननेस करने की कोशिश की है जो बहुत अच्छी बात है। आप चाइना और अमेरिका के दरमियान एक बैलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं जो स्टेबिलिटी लाती है। मगर जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, एग्रीकल्चर जो है, अब आपने फूड आइटम्स भी मंगवाने शुरू कर दिए हैं, कॉटन भी मंगवाते हैं, तो आपको फिर से वो जो आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, डिवर्सिफिकेशन है, आपकी सर्विस सेक्टर जो है उसको एक्सपोर्टेबल बनाना है। मेरा ख्याल है कि आपको एक्सपोर्ट टैक्सेस सारे उड़ाने पड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, और ये रिश्वत और ये बॉटलनेक्स खत्म करने पड़ेंगे, वरना चीजें उस लेवल पे चलती नहीं है। इंसर्जेंसी हमने रोक ली हुई है, कोई बाकी मुल्क बड़ा सेफ है, कराची बहुत सेफ है जहां एक जमाने में बड़ी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि चीजें अब यूथ को और आपके नेचुरल रिसोर्सेज को मिलाने की जरूरत है, एक ऐसे डायरेक्शन देने की जरूरत है जहां हम ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला कमा सकें, लोगों को रोजगार दें। महंगाई जो है वो कह दिया गया कि नीचे आ गई, 7 रुपए तो कल परसों पेट्रोल महंगा किया है, गैस महंगी की है, उसकी वजह से सारी चीजें महंगी हो गई होंगी। सो ये मनी इन्फ्लेशन कम करने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम नहीं होती, जो असल प्रॉब्लम है शायद इंडस्ट्री का। फिर ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है इसको रोकना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा सुहेल लशारी साहब, आप चूंकि बड़े जय्यद नुमाइंदे हैं इंडस्ट्री के, तो ये पाकिस्तान में क्या मसला है कि
जो बेसिक इंडस्ट्री है उसकी तरफ हमारा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जा रहा, और दूसरी तरफ जो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही। हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करके हम बाहर बेचते हैं, जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट को मुकम्मल तौर पर कैटर नहीं कर पा रहे। तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का बेसिक इंडस्ट्री की तरफ रुझान क्यों नहीं है, इसकी क्या वजूहत है? पहली वजह तो यही है कि इस मुल्क में इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको तकरीबन और वो सारे ही इलीगल वे से चलना चाहते हैं, और वो आपको पता ही है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और उसमें सबसे पहला एलिमेंट यही है कि आपकी बिजली, गैस, पानी आपकी जो रीजन में दूसरी कंट्रीज हैं उनसे ज्यादा बेहतर है, और आप फिर कंपेटिटिव नहीं रहते। और उससे जो बड़ा मसला है ना जी, हमारे पास इस वक्त आज के दौर में जो स्किल्ड एक वर्कर चाहिए वो नहीं है। हमारे पास स्किल्ड वर्कर जो है वो पुराना है, 20-25 साल वाला पुराना वर्कर है, और वो वर्कर आज की इंडस्ट्री को नहीं चला सकता। आज की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कंप्यूटर बेस्ड हो गई है, और ना ही हमने अपनी इंडस्ट्री में BMRI की है, तो कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं लेके आए। हमारे पास वही मशीनें हैं और हम उसी तरह से चलना चाहते हैं। तो उस वजह से लोग जो अच्छे बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक वे आउट ढूंढा कि जी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। जिनका कोई काम नहीं था रियल एस्टेट में, उन्होंने भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने जमीनें खरीद के और वो सारी इन्वेस्टमेंट उधर शिफ्ट कर, सारी इन्वेस्टमेंट उधर, दैट वाज एन इजी इन्वेस्टमेंट। आप प्लॉट बनाए, प्लॉटों की कीमत भी बढ़ती है, किसी ना इम्पोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, और कुछ भी नहीं है, तो आप तो दुनिया उधर डाइवर्ट करके, विच इज रॉन्ग, जिसकी वजह से सतह पे तो ये नॉन डेवलपमेंट काम है ना, कोई डेवलपमेंट। मैं वही बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको, बिल्कुल। उसमें तो यू कैन अर्न मनी बट द नेशन डजंट डेवलप। नेशन डेवलप करता है, जैसे क्या साहब ने कहा, एक्सपोर्ट के साथ। जब आपकी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी, आप एक अच्छे प्रोडक्ट बना के देंगे दुनिया को, क्योंकि हमने बदकिस्मती से जब से इंडस्ट्री भी आई है, हमने सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ तो ध्यान ही नहीं ना दिया। बस चीज बना दो, करी जाएगी, वो गलत बात है। आपने अगर यूरोप चीज भेजनी है तो उसके स्टैंडर्ड पे भेजनी है, आपने अमेरिका में भेजनी है तो उसका स्टैंडर्ड हमने इम्प्रूव नहीं किया। यकीन करें, आज भी दो चार अदारे हैं, मगर वो केपेबल ही नहीं है कि आपके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकें। आप अभी भी यहाँ ब्रिटिश स्टैंडर्ड पे चलते हैं या अमेरिकन स्टैंडर्ड पे चलते हैं। अब इंडिया ने अपने स्टैंडर्ड बना लिए हैं, हमने आज तक अपने स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए, और हमारे पास टेस्टिंग के कोई जरिए नहीं है कि आज अगर हम एक बैटरी बना रहे हैं, लिथियम आयन सेल से बैटरी बना रहे हैं, तो टेस्ट कैसे करना है, कौन सर्टिफाई करेगा कि ये बैटरी सेफ है और ठीक है और ये चलनी चाहिए? फिर कोई अदारा ऐसा नहीं है। अगर हम इस वक्त बहुत कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आए, तो उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, तो वो हमने हमारे पास अदारे, इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से। कौन से अदारे की बात की आपने? PCSIR। नहीं, वो भी उनके पास, मैं अर्ज की ना, उनके पास ना तो लेटेस्ट मशीनरी है, ना ही लेटेस्ट नॉलेज और स्किल है। वो आज से पुराना, जब से बना है, आज से 30-40 साल पहले, वो उनकी मशीनों के ऊपर तक कपड़े पड़े हुए हैं और गर्द खा रही है उनको। इसलिए अब हमें अभी इस मॉडर्न एज में हमें अभी बिल्कुल मॉडर्निटी लेके आने चाहिए। देखिए, मॉडर्निटी और वेस्टर्नाइजेशन में बड़ा फर्क है। सही, मॉडर्निज्म फर्क है, वेस्टर्नाइजेशन फर्क है। हमें मॉडर्निटी करनी है। सही मगर हम लेटेस्ट मशीनरी तुम्हारे पास, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। एग्रीकल्चर में हम जलाते हैं स्टबल, जब गंदम का फसल कटती है, उधर टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो उसको निकाल लेते हैं और उसका बंडल बना लेते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट के दुनिया में जहाँ आजादी हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। चाइना इस वक्त ऑन द टॉप है, वी शुड लर्न फ्रॉम देम। मगर असल बात ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हमें जदीद टेक्नोलॉजी है वो अपनानी पड़ेगी, टेस्टिंग के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से। अच्छा डॉक्टर कैस असलम साहब, जैसे सुहेल लशारी साहब कह रहे हैं कि बड़ा जी नॉन प्रोडक्टिव एरिया है ये तामीराती शोबा, लेकिन आज ये खबर हमारे सामने है कि हुकूमत तामीराती शोबे को रिलीफ देने जा रही है, वो पैकेज तैयार कर रही है और FBR को तजावीज़ दी गई है कि आप तामीराती शोबे को जो है वो प्रेफरेंस दे और उसके ऊपर टैक्स भी कम किया जा रहा है। तो आप ये क्या समझते हैं कि तामीराती शोबे को अगर टैक्स कम किया जाएगा, उनको रिलीफ दिया जाएगा, तो इसके मुल्क की इकॉनमी में कोई फ़वायद होंगे?
देखें, ये काम पीटीआई गवर्नमेंट ने भी किया था। उन्होंने शायद एमनेस्टी स्कीम इन शोबों को दे दी जी कि इससे लोहे की इंडस्ट्री भी चलेगी, सीमेंट की इंडस्ट्री भी चलेगी, कुछ 200 इंडस्ट्रियां चलेंगी। जी मगर बात जो लशारी साहब ने कही है कि अब तो डॉलर तो नहीं आप कमा सकते सही इस तमीराती शोबे से। जी और फिर जो हमारी मनीड क्लास है उन्होंने तो घर बना लिए हैं या जमीनें खरीद ली हैं। अब सिर्फ रिश्वत लेने वाले और स्मगलिंग करने वालों के लिए शायद ये फिजिबल हो, वरना जी तो इसकी प्राइसेस गिर रही हैं। जी तो आप जितना मर्जी इनको दे दें, असल तो ये है कि वो जो नई टेक्नोलॉजी और नई एक्सपोर्टेबल आइटम्स हैं, डिवर्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, वहां दें मराते हैं, बिजली के नए तरीकों में दें मराते हैं, ताकि लोग जो हैं, और वर्टिकल एग्रीकल्चर में दें मराते हैं ताकि लोग उस लेवल पे चले जाएं जहां हमारे इर्द गिर्द मुल्क जो हैं अब इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और जी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अगेन आप पैसे डुबोने वाली बात है। फिर जी इसमें एक और बड़ी बात हुई कि वो ये है कि आपने अच्छी एग्रीकल्चर लैंड को हाउसिंग स्कीम में तब्दील कर दिया, जी तो आपकी एग्रीकल्चर बैठ गई। आपको अब सब स्टैंडर्ड महंगी सब्जियां मिलती हैं। आपको अब अपनी जो है कॉटन भी और शुगर भी और अनाज भी इंपोर्ट करना पड़ता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सोचना पड़ेगा आपको, जी रीस्ट्रक्चर करना। आप अफ्रीकन कंट्री ना बने, आप एशियन टाइगर्स की तरह जी डेवलप करें। आपके पास इंडोनेशिया, आपके पास मलेशिया, जी आपके पास ईरान, आपके पास चाइना, वियतनाम के मसाले हैं। जी उनसे को थोड़ा सबक लें। मगर ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपनी यूथ को 21वीं सदी की स्किल्स नहीं देंगे। जी और स्टैंडर्डाइजेशन की लशारी साहब ने बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जब बिल्कुल तक आप स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन करेंगे, ऑनेस्टी नहीं मेंटेन करेंगे, ट्रस्ट डिफिसिट को दूर नहीं करेंगे, आप दुनिया में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सो ठीक है ये मेरा ख्याल है कि इनको जो है रियल एस्टेट से निकल के नई टेक्नोलॉजी और आईटी की तरफ जाना जी बिल्कुल ठीक है चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुहेल लशारी साहब, ये चूंकि ई कॉमर्स का दौर है तो हमारे मुल्क में ई कॉमर्स का जो है वो पोटेंशियल तो बहुत है। ये कहते हैं कि 30% सालाना के हिसाब से इसके अंदर ग्रोथ है, लेकिन इसमें कुछ रुकावटें इंटरनेट के हवाले से। तो आप ये क्या समझते हैं कि ई कॉमर्स जो है वो पाकिस्तान में कितना फ्लरिश कर सकता है, हम इसको किस हद तक आगे ले जा सकते हैं, और जो इंटरनेट का मसला है इसको कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, असल तो बात ये है कि आप अभी तक 5G इस मुल्क में नहीं ला सके। दुनिया 6G की अब बातें करने लग पड़ी है। अभी भी ये कहते हैं जी मई जून में हम कहीं जाके तो उसको अनाउंस करेंगे 5G को। फिर 5G आ भी जाए मगर आपकी जो सप्लाई है, चाहे बिजली हो चाहे इंटरनेट हो, वो अनइंटरप्टेड तो है ही नहीं। कभी चली जाती है, कभी आ जाती है और अपनी मर्जी की मालिक है। तो इससे तो देखिए दुनिया बहुत आगे चलेगी सर। कभी अगर आपका बंदा एक फ्रीलांसर या किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बार का पकड़ा हुआ है, उसने डेडलाइन दी हुई है, वो आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा, तो वो क्या करेगा? ये तो अभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये काम वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं। कोई दफ्तर की जरूरत नहीं, कोई खर्चे और की जरूरत नहीं है। तो इसको पनपने के लिए हमें पूरी तौर पे तवज्जो इस वक्त अपनी आईटी सेक्टर को देनी चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त सेक्टर है। देखिए बुश के इर्द गिर्द सारे आईटी वाले खड़े थे, आपने देखा होगा उसकी इनॉग्रेशन पे। हमें अभी आईटी की खबर ही नहीं है। सो इस पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत बड़ी जरूरी है। आप एक ऐप बनाते हैं तो बिलियनर हो जाते हैं। अभी हम दुनिया की ऐप कॉपी कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, ये योंगो हो या दूसरी जो एप्स हैं टैक्सियों वाली। आपने अभी तक अपनी कुछ नहीं किया, कोई ऐप ही नहीं बनाई, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर हमें बैंकिंग सेक्टर पे इस वक्त जो है ना बहुत बड़ा जरूरी है कि हमारा ई बैंकिंग प्रॉपर हो, क्योंकि इधर यहाँ से फिर हैकिंग शुरू हो जाती है, अकाउंट चोरी हो जाते हैं और आगे इट इज वी आर इन अ टेरेबल शेप। और इसी लिहाज से हमने अपनी अगर आईटी को ही तवज्जो दे ली इस वक्त, तो आप समझ लें कि हम विद द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स सिर्फ 100 बिलियन की एक्सपोर्ट हम सिर्फ आईटी पे कर सकते हैं। हमारे लड़के बहुत तेज हैं आईटी में, क्योंकि हम तो बच्चे को पैदा होते ही टेलीफोन पकड़ा देते हैं
और वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें इस पे बहुत तवज्जो देनी होगी कि हम अपने जो बच्चे हैं, जैसे कैद साहब ने भी फरमाया, वो हमारे बड़े दोस्त हैं और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। वो सही कह रहे थे कि ये अब जमाना जो है ना, वो स्किल्स का है। ये BA CA और MBA MBA खत्म हो गया। नहीं, अब तो स्किल डेवलपमेंट का दौर है। हाँ, स्किल डेवलपमेंट का, और उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपने बच्चों को हुकूमत स्कॉलरशिप पे भेजे बाहर, और वो जाके लेटेस्ट स्किल सीख के आए, क्योंकि हमें लेटेस्ट स्किल अभी भी नहीं पता। ठीक है जी। तो आके उनको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि वो आके 5-6 साल पाकिस्तान की सर्विस करें, फिर बाहर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, कोई बात नहीं। इंडिया देखें इस हमारे हिसाब से बहुत आगे है स्किल्स में भी, मगर उसके बावजूद इंडिया में भी 8-9 लाख बंदा बाहर मुल्क से जाता है। वो कोई बुरी बात नहीं है, हमें रेमिटेंस आती है, वो भी एक लिहाज से हमारे एक्सपोर्ट के बराबर तो रेमिटेंस है, 30 बिलियन हमें रेमिटेंस आ जाती है। तो वो इट्स गुड वुमन, इसकी फर्क नहीं पड़ता, मगर उनको भी इतनी स्किल दें कि वो बाहर जाके उससे भी ज्यादा लाशारी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आप बढ़ते हैं डॉक्टर कैस असलम साहब के साथ। डॉक्टर कैस असलम साहब, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, जैसे बात कर रहे हैं सोहेल लाशारी साहब के, हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। ये 16 साल की तालीम है, ये तो बच्चों को कुछ नहीं देती है, जॉब मार्केट नीड के मुताबिक भी नहीं है। तो हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारी HEC वगैरह, ये इस तरह की कोर्सेज क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आगे ला रहे हैं कि जिससे स्किल डेवलपमेंट हो सके? देखें, बात ये मेरा ख्याल है कि ये बेसिक फिलॉसफी का फुकदान है। हमने स्कूलों में बच्चों को वो तालीम नहीं दे रहे, स्वाय वो हाई लेवल प्राइवेट स्कूल्स या HSN जिसके बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो मगर साथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें यूनिवर्सिटीज में, मगर रिसर्च का फुरकान है, रिसर्च आर्टिकल्स का फुरकान है। मैं एग्री करता हूं कि दुनिया में भी यूनिवर्सिटियों में बहुत कम लोग जाते हैं, वो लीडर्स बनते हैं, वो बहुत जरूरी हैं, मगर बाकी जो स्कूल में इतनी स्किल्स दे दी जाती हैं, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है ना। पब्लिक को तो यूनिवर्सिटी में जाने की जो अफोर्ड नहीं कर सकते। 6 महीने आप इन पब्लिक स्कूलों में आप टेक्निकल ट्रेनिंग, IT ट्रेनिंग, ये सारी स्कूलों में देनी शुरू कर देना, बजाय टेफ्टा और ऐसे अदारे बना लें। जैसे मैट्रिक स्कूलों हो जाए कि टेक्नोलॉजी के साथ मैट्रिक करे बच्चा, वो बरसरे रोजगार हो सकता है। 3-3 महीने, 6-6 महीने, 2-2 साल की उनको ऐसी ट्रेनिंग दें, सर्टिफिकेशन दें इंटरनेशनल, ताकि वो मुल्क में भी कारोबार कर सकें और मुल्क से बाहर जाके भी कारोबार, ज्यादा पैसे कमा सकें। हमारी पॉलिसी मेकर्स का रुझान ही एजुकेशन की तरफ नहीं है। वो ये एजुकेशन इसलिए रखी हुई है कि दुनिया से पैसे जो है ले सकें, कि जी हमने एजुकेशन रखी हुई है। 25 मिलियन बच्चे दाखिल होते हैं प्राइमरी स्कूल में, 2 मिलियन से कम जो है वो मैट्रिक करते हैं, और वो भी ऐसे करते हैं कि आगे जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। फिर यूनिवर्सिटियां इतनी ज्यादा बना दी हैं जिसकी क्वालिटी, जिसकी कंपटीशन नहीं है। एक ही सिलेबस है सारी यूनिवर्सिटियों में, HEC उसको कंट्रोल कर रहा है। और वहां भी हमने देखा है कि साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटियों में तालीम दी जा रही है वो हमारी मार्केट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ जानी चाहिए। सोहेल लाशारी साहब ने भी यही कहा है कि हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं डॉक्टर कैस असलम और सोहेल लाशारी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।